नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। यह वीडियो यूपी टीजीटी बायोलॉजी एंड एलटी ग्रेड बायोलॉजी चैप्टर न्यूट्रिशन या पोषण से है। इस चैप्टर के सारे कंटेंट देखेंगे। सो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतःग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, स्वपोषण, सेकेंड, परपोषण। जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वैसे जीव स्वपोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सभी हरे पौधे, कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। परपोषण जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव को परपोषण कहते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी या परपोषी तथा कीटाहारी पौधे जो होते हैं वो परपोषण के अंतर्गत आते हैं। भोजन किसे कहते हैं ये भी देखते हैं हम। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके कंपोनेंट्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव या कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के 7 मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड, वसा या फैट। थर्ड, प्रोटीन। फोर्थ, खनिज लवण या मिनरल सॉल्ट। फिफ्थ, विटामिन। सिक्स, जल या वाटर। सेवेंथ, मोटा चारा या रफेज। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप के होता है। एल्डिहाइड ग्रुप CHO अथवा कीटोन C डबल बॉन्ड O से डिनोट करते हैं, जिसे हम जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है। जनरल फार्मूला CN ब्रैकेट में H2O का N होता है। N कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 to 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं या निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, मोनोसैकराइड। सेकेंड, डाइसैकराइड। थर्ड, पॉलीसैकराइड। फर्स्ट, मोनोसैकराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। सेकेंड, डाइसैकराइड ये मोनोसैकराइड की 2 इकाइयों के बने होते हैं, जैसे सुक्रोज जिसे हम चीनी, माल्टोज, लैक्टोज दूध की शर्करा को हम लैक्टोज भी बोलते हैं। तो लैक्टोज डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। पॉलीसैकराइड ये बहुत सी मोनोसैकराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक
बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जंतु के लीवर में संचय होता है। काइटिन, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, तो वो पॉलीसेक्राइड्स के ही कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, हेलुरिक अम्ल आदि। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित हैं। सेलुलोज यह पौधों की कोशिका भित्ति या सेल वॉल में पाई जाती है। जो पौधों की बाहर का आवरण बना होता है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक या पॉलीमर है। पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि जो होते हैं सेलुलोज का पाचन करते हैं, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। शर्करा या शुगर यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित होती है। यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रण करती है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ होता है। रासायनिक रूप में यह एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है, जिनमें इनका अनुपात 1:4 का होता है। तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, केला और आम, अनाज, चावल, गेहूँ तथा मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर तथा जैम, रोटी, दूध आदि है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं तथा बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। अब सेकेंड, वसा या फैट। वसा जो होता है वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी या ऊर्जा होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जल में अविलय होते हैं एवं एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। यह कोशिका द्रव्य, कोशिका कला आदि का मुख्य रूप में पाया जाता है। जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं, जैसे घी वगैरह जो जंतुओं से प्राप्त होता है घी, वो अर्धठोस रूप में प्राप्त होता है, जबकि वनस्पति की जो वसाएं होती हैं वो तरल रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे कि तेल। वसा का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। वसा का जो जल अपघटन होता है या उसको पचाया जाता है वो आंत में, छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम द्वारा इसका हाइड्रोलिसिस होता है। वसा के स्रोत, वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? घी, मक्खन, बादाम, पनीर, एग योक, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द जे बर्जीलियस ने
वर्ष 1930 में प्रतिपादित किया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। कुछ प्रोटीन में गंधक या सल्फर, फास्फोरस, लौह या Fe भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत या स्रोत ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस एवं क्वाशियोर रोग उत्पन्न हो जाता है। कुछ आवश्यक प्रोटीन, शारीरिक प्रोटीन और कार्य। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ प्रोटीन परिवहन का भी काम करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाने का भी कार्य करते हैं, कुछ रक्षा भी करते हैं और कुछ संकुचन हमें चलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायता करते हैं। हार्मोन शारीरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से रक्षा करने में सहायक हैं। संकुचन प्रोटीन ये पेशीय संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मायोसिन और एक्टिन आदि। खनिज लवण या मिनरल सॉल्ट धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, बृहत पोषक या सूक्ष्म मात्रिक, मैक्रोन्यूट्रिएंट या मिक्रोन्यूट्रिएंट। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, लौह या आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम। खनिज लवणों के स्रोत जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवण के कार्य, स्रोत और रोग के बारे में हम देखते हैं। लौह या Fe हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग का रुधिर में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। यकृत, वृक्क, एग, अमरूद, बाजरा, सभी पालक आदि लौह के मुख्य स्रोत हैं। लौह की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम Ca अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम रुधिर का थक्का जमने एवं पेशी के कार्य करने में सहायक होते हैं। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। कैल्शियम का लवण कैल्शियम फास्फेट शरीर के लिए आवश्यक होता है। दूध व दूध से बने पदार्थ, भारी जल, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत होते हैं। कैल्शियम की कमी से टिटैनी एवं रिकेट्स रोग हो जाता है। आयोडीन थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर हेतु आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज,
समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट KiO3 होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग उत्पन्न हो जाता है। फास्फोरस, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA या RNA, ATP आदि का कंपोनेंट्स होते हैं। फास्फोरस के मुख्य स्रोत दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि हैं। फास्फोरस की कमी से टेटनी एवं रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। सोडियम, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं, NaCl के रूप में पाया जाता है। शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। NaCl अमाशय में HCl का निर्माण करता है। यह पेशीय संकुचन से संबंधित है। इसके मुख्य स्रोत नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध आदि। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। पोटेशियम, या जिसे हम K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशीय संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इसका स्रोत केला, खजूर और आलू है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग एवं अधरंग या पैरालिसिस हो जाता है। अब आवश्यक मिनरल्स के इम्पोर्टेंस और उनके इफ़ेक्ट देखते हैं। खनिज तत्व या मिनरल्स एलिमेंट, मेजर एलिमेंट्स, दीर्घ तत्व कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं और इनकी कमी के प्रभाव देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैल्शियम Ca, दांत व हड्डियां दुर्बल और शरीर वृद्धि कुंठित हो जाता है और टिटैनी रोग हो जाता है। फास्फोरस P, इसको दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि एवं काय की कुंठित हो जाता है। गंधक या सल्फर, प्रोटीन की कमी एवं प्रोटीन की उपापचय गड़बड़ियाँ होती हैं। पोटेशियम से निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंग आघात या पैरालिसिस की आशंका होती है। क्लोरीन, भूख की कमी या पेशियों में ऐंठन होती है। सोडियम से निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर, भूख की कमी, पेशियों के ऐंठन। मैग्नीशियम से उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितताओं में विविध तंत्रों की मुख्य तंत्रिका तंत्र की काय की प्रभावित होती है। अल्प एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, जिंक, कुंठित वृद्धि, रुधिर क्षीणता, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र, जनन क्षमता का क्षय। लौह या आयरन, जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता या एनीमिया, दुर्बलता, शरीर की सुरक्षा तंत्र दुर्बल। फ्लोरीन, दांतों की दुर्बलता, अधिकता से फ्लोरोसिस रोग, जिसे दांत के चितकबरे हो जाते हैं। आयोडीन से घेंघा या जड़वा मनता। तांबा से सीयम, कॉपर, रुधिर क्षीणता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता। मैग्नीज से उपास्थि, अस्थि तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता। कोबाल्ट से सीयम, रुधिर क्षीणता।